हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे सीयूटी पीजी के जो फॉर्म निकले हुए हैं। इस फॉर्म के अंदर काफ़ी बच्चों की कुछ क्वेरीज आ रही हैं। सबसे पहली क्वेरी ये है कि सर सीयूटी पीजी फॉर्म भरने के बाद क्या कोई और फॉर्म भी भरना पड़ेगा हमको? इसका आंसर है हाँ जी, बिल्कुल भरना पड़ेगा। सीयूटी पीजी का जब आप फॉर्म भर दोगे, इसका एंट्रेंस दे दोगे जब आप मार्च में, उसके बाद जिस जिस यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हो दोस्त, तो उस यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा और उसकी काउंसलिंग फीस जो भी होगी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज वाइज वो अलग से भरनी होगी। सीयूटी एनटीए करवा रहा है तो एनटीए का काम सिर्फ इतना है, सीयूटी पीजी का एग्जाम करवा दें वो लोग और उसका स्कोर कार्ड आपको पकड़ा दें, दैट्स इट। उसके बाद जो फर्दर एडमिशन प्रोसेस है वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होगा, उनके काउंसलिंग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, उसी के थ्रू उसमें एडमिशन होगा। दूसरी बात हमारी दोस्तों ये है, सीयूटी पीजी के फॉर्म भरते समय इस वक्त यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। और अगर आपने हमारी प्रीवियस कुछ वीडियोस देखी हैं जो मैंने डीयू स्पेसिफिक बनाई है, उसमें मैंने इस बात पर जोर दिया है कि सीयूटी पीजी फॉर्म भरते समय यूनिवर्सिटीज बहुत केयरफुली सेलेक्ट करें अपनी। लेकिन काफ़ी बच्चों की ये कंप्लेन और क्वेरीज आ रही है कि सर फॉर्म के अंदर तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आया। और काफ़ी बच्चे तो अब इस वीडियो के देखने के बाद समझेंगे अच्छा जी ऐसा भी कोई ऑप्शन था। देखो, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन हर साल आता है और इस साल भी जो प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ है सीयूटी पीजी का, उसके अंदर जो फॉर्म फिलिंग का यूजर मैनुअल दिया जाता है उसमें भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का वहाँ पे ऑप्शन में है, लेकिन एक्चुअल फॉर्म के अंदर वो नहीं है। तो अब क्या करा जाए? देखो, जैसा फॉर्म आ रहा है फिलहाल उसको भर दो। हो सकता है एनटीए इस बार यूनिवर्सिटी उसमें चूज नहीं करवा रहा हो, वो डायरेक्टली जब आप इसका फॉर्म भर चुके होगे, रिजल्ट आ चुका होगा, उसके बाद अपने पसंद के हिसाब से आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो उसका काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हो। ये प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोग सीयूटी पीजी का फॉर्म भरते समय यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करते और फिर जब उनका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार फॉर्म भरते समय वो वाली यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर लेता तो आज के टाइम पर इसका भी मेरे पास ऑप्शन होता। ये प्लस पॉइंट है कि इन्होंने सीयूटी पीजी फॉर्म पे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन शायद खत्म कर दिया है और रिजल्ट के बाद आप अपनी पसंद के हिसाब से यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे अपना सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन नंबर के थ्रू। ठीक है, और लेट सपोज मान लेते हैं कि ये ऑप्शन अब विजिबल हो गया है और काफ़ी बच्चों ने पहले ही फॉर्म भर दिया था जब ये ऑप्शन नहीं आया था यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का। तो ऐसी सिचुएशन में कोई गड़बड़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्शन विंडो ओपन होगी जनाब, उस करेक्शन विंडो में आप अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन आए तो वो ऐड कर दीजिएगा, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। कोई भी अपने दिमाग में बर्डन या स्ट्रेस लेकर मत चलिए इस चीज़ का। जब करेक्शन विंडो आए उसमें करेक्ट कर दीजिएगा। अच्छा, सीयूटी पीजी के फॉर्म में काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बस जब आपका यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होगी, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उस टाइम पर रिजल्ट दिखा दीजिएगा। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ काउंसलिंग के टाइम पर भी अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तब भी टाइम देती है, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो, तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। सीयूटी का एग्जाम कंप्लीटली सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एग्जाम सेंटर में जाकर कंप्यूटर पे एमसीक्यू टेस्ट होगा। 75 क्वेश्चंस इसमें होंगे और अराउंड 90 मिनट्स का ये एग्जाम रहने वाला है। और एक क्वेश्चन के लिए अगर आपका आंसर सही है तो 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 300 मार्क्स का एग्जाम है, और गलत है तो नेगेटिव मार्किंग होगी। ये एग्जाम बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएगा। सिलेबस आपका सीयूटी पीजी की ऑफिशियल साइट पर अब अपलोड हो गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे रिलेवेंट लिंक्स मिल जाएंगे, वहां जाकर आप सिलेबस वगैरह देख सकते हो। एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। जो बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिए अपनी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस रीड कीजिए कि वो बीएड के लिए कौन सा कोड एक्सेप्ट कर रहे हैं। डीयू है या बीएचयू है, वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोड एक्सेप्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज का कुछ और कोड है तो सोशल साइंस का कुछ और है, साइंस का कुछ और है तो कॉमर्स का कुछ और है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एक सिंगल कोड से ही अपने अलग अलग सब्जेक्ट में एडमिशन देंगी अपार्ट फ्रॉम डीयू और बीएचयू, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली कोड को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, बाकी डीयू की स्पेसिफिक वीडियो हमने बना रखी है, बीएड की हो गई, लॉ की हो गई, आने वाले टाइम में और भी वीडियोस बन जाएंगी,
आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उन वीडियोस को देखते रहिए। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।